हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद एसएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेल चैप्टर जो कि क्लास 8 का है। ठीक है, इसमें हम एक पिछला लेक्चर यानी ये जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 2 है, यानी ये लेक्चर 2 है। किसका? तो सेल जो चैप्टर है उसका ये लेक्चर 2 है, यानी वीडियो पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ करके हैं पहले उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में ये पढ़े थे कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है, उसको देखे थे। तो बायोलॉजी का हम लोग डिफिनेशन देखे थे, उसके साथ साथ बायोलॉजी को कितने भागों में हम लोग बांट रहे थे उसको देखे थे। फिर जो उसको ब्रांच में बांटे थे जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखे थे। जैसे जूलॉजी में एनिमल के बारे में बात करते हैं और बॉटनी में किसके बारे में बात करते हैं, प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो ये सारा चीज देखने के बाद फिर हम सेल का डेफिनेशन देखे थे कि सेल इज द फंडामेंटल या सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो अलग अलग टर्म थे, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, यूनिट, ये जो तीनों टर्म आ रहे थे उसके सेल की डेफिनेशन में उसको क्या कहते हैं हम लोग समझे थे बारी बारी से। ठीक है, अब उसको समझने के बाद हम लोग जब जो दूसरा लेक्चर में हम लोग आए हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल जो बारह बारह सेल बक रहे हैं, आखिर सेल खोजा किसने, यानी सेल अगर आया है तो किसी ने तो खोजा होगा। यानी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सेल को खोज करने में, सेल को पता लगाने में, खोज करने में किसकी सहभागिता थी, कौन कौन है जो सेल को क्या किए हैं, डिस्कवर किए हैं, खोज किए हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा यही बात करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं सेल चैप्टर में कि सेल का डिस्कवरी के बारे में कि डिस्कवर कब हुआ था, तो इसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं। कितने साइंटिस्ट आते हैं? 3 साइंटिस्ट आते हैं। पहला आते हैं रॉबर्ट हुक, दूसरा आता है एवी लिविनहुक जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं एंटोनियो वॉन लिविनहुक कहते हैं, और तीसरा आते हैं क्या, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। ठीक है, तो ये बारी बारी से जो तीनों साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वॉन लिविनहुक और रॉबर्ट ब्राउन, इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ जो चैप्टर का जो लेक्चर है ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक जो पहले वाला जो था उसमें अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, यानी वो जो पूरा वीडियो है आप लोगों को सही समझ में आ चुका है। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए कहानी से, जिस तरह से पहला जो लेक्चर था उसको भी हमें कहानी से स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कहानी से स्टार्ट करेंगे। तो एक कहानी ऐसा है कि जैसे मान लो तुमको बोल दिया गया कि यहां से तुम जाओ और वहां से कुछ 10 ईंट को लेकर के आओ। ठीक है, तुमको ये नहीं पता है कि किस लिए हमको ईंट मंगवाया जाता है। ठीक है, क्या बताए कि कोई तुमको उठा और बोल दिया कि तुम जाओ और 2 ईंट लेकर के आ जाओ। ठीक है, लेकिन तुमको ये नहीं बताया कि ईंट को लाना क्यों है। ठीक है, तो हमको ईंट लाने में कब मजा आएगा, जब हमको रीजन पता होगा। अगर रीजन पता है कि हाँ आएंगे तो ईंट से अगर घर बनना है तो हाँ हमको घर में रहना है इसलिए हम ईंट ला देते हैं, अच्छा काम है। ठीक है, तो उसी तरह जब हम सेल पढ़ रहे थे तो सेल का डिस्कवरी जब देखेंगे तो सेल के बारे में पढ़ेंगे कब, जब उसका खोज होगा तभी तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेल के बारे में जो खोज हो रहा है उसमें अलग अलग साइंटिस्ट है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। तो पहले साइंटिस्ट कौन आते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किए थे कि कॉर्क से लिए थे, यानी एक ऑक ट्री का जो छिलका होता है उसको क्या किए थे, ये लिए थे, ऑब्जर्व किए थे। ये किस तरह से ऑब्जर्व किए थे, तो उस समय में 1665 में, ये कब डिस्कवर किए थे, 1665 में, और 1665 के समय में ये इनका खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाए थे। क्या बनाए थे, माइक्रोस्कोप। क्यों माइक्रोस्कोप बनाने का मतलब कि बहुत छोटा से छोटा चीजों को हमको देखना है। ठीक, और बहुत छोटा से छोटा चीजों को हमको देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और अभी जो माइक्रोस्कोप है वो जो अभी एडवांस माइक्रोस्कोप है उसके कंपेयर में बहुत लेस क्वालिटी का था। जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के पास था वो बहुत ही लो कह सकते हैं, लेस क्वालिटी कह सकते हैं। लेकिन उस समय भी जो रॉबर्ट हुक है एक अपने तरह से, अपने तरीके से एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, और ओक ट्री का, किसका, ओक ट्री का एक छिलका लिए थे और उसमें क्या कहते हैं, उसको जब ऑब्जर्व किए कि
ऑब्जर्व किए किसका, कॉर्क सेल का ऑब्जर्व किए, यानी जो छिलका होता है उसको क्या किए, ऑब्जर्व किए। तो जब उसको ऑब्जर्व किए अपने माइक्रोस्कोप से, तो उनको ये देखने को मिला कि जो कॉर्क सेल है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा है कि लग रहा है कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसके तरफ से, यानी जो रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था, जब उसके हेल्प से, उसके थ्रू जब इस चीज को देखे, किसको, ओक ट्री के छिलकों को, यानी किसको, कॉर्क सेल को देखे, तो उनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, जो किस तरह का स्ट्रक्चर कहा जाता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी का छत्ता लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, जब ये देखे तो इनको कुछ टर्म यहाँ पे अभी रिलेट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे दिखा कि इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो खाली खाली जगह उनको दिखा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, तो उनको पहले देखिए कि जो खाली जगह है, जो एम्प्टी कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट करने का मतलब कि जो पूरा जब ऑब्जर्व किए तो इनको एक रूम जैसा स्ट्रक्चर मिला, जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोले तो ये कैसा है, कंपार्टमेंट जैसा है, रूम जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो खाली खाली जो रूम अलग अलग दिख रहा है, जो खाली खाली रूम है, इसको क्या बोले, जो एम्प्टी कंपार्टमेंट है, इसको बोल दिए सेलुला। क्या बोल दिए, सेलुला, यानी एक रूम। सेलुला मींस एक रूम, एक कक्ष बोल दिए। क्या बोले, एक कक्ष, यानी खाली खाली अलग अलग तरह का क्या है, रूम जैसा है, खाली खाली एक कक्ष है। ठीक है, यानी एक कमरा जैसा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या कि जो पूरा का पूरा खाली है, इसका मतलब क्या है, अभी के समय में अगर सेल है तो सेल अगर बनाते हैं यहाँ पे, तो सेल बाहर जो सेल वॉल होता है, उसके प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होगा, उसके पीछे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, और उसके नीचे जो फ्लूइड मीडियम होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में ही सारा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल फंक्शंस होते हैं, वो सारा किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब रॉबर्ट हुक क्या है, ये जब रॉबर्ट हुक इसको देखे, इस तरह के स्ट्रक्चर को, तो जो सेलुला मिला, जो एम्प्टी कंपार्टमेंट मिला, वो पूरा का पूरा खाली था। खाली रहने का मतलब, खाली रहने का मतलब कि वहां पे साइटोप्लाज्म क्या था, एब्सेंट था। क्या था वहां पे, साइटोप्लाज्म एब्सेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट कहने का मतलब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, कोई केमिकल फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो न एनर्जी बन रहा है, न माइक्रोबायोलॉजी क्या कर रहा है, ना अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है। और जब एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है तो क्या है, वो किसी में अगर सेल है वो तो डेड हो गया। अगर किसी के पास एनर्जी नहीं है तो क्या एक तरह से उसको डेड माना जाएगा। तो यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखे कि नहीं था, क्या साइटोप्लाज्म नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, कोई केमिकल फंक्शंस नहीं हो रहे हैं। इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है वो किसका सेल का खोज किए हैं, डेड सेल का खोज किए। किस तरह का सेल का खोज किए हैं, डेड सेल का खोज किए हैं। लेकिन वही बात नहीं है कि जो बाहर जो इसको बाउंड्री दिखा, ये जो बाहर जो बाउंड्री दिख रहा था, जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, तो अलग अलग बाउंड्री जो दिखा, इसी को एक नया नाम दे दिया क्या, कि सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल, यहाँ पे वॉल कहने का मतलब कि इमेजिन कीजिए कि एक रूम जैसा स्ट्रक्चर है, और रूम के चारों ओर क्या होता है, दीवार होता है। अब सेलुला वर्ड से कौन सा वर्ड निकला, सेल, यानी सेल के चारों ओर जो बाउंड्री दिया हुआ है उसी को क्या कर रहे थे, सेल वॉल कर रहे थे। अब ये जो रॉबर्ट को क्या डिस्कवर किए, किस चीज का, डेड सेल का डिस्कवर किए। किस तरह से किए कि पहले वो अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप लिए, ठीक है, वो ओक ट्री का एक छिलका लिए, ठीक है, और उसमें वो क्या किए कि उसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या कि उसको देखे। जब उसको ऑब्जर्व किए तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर क्या हुआ, दिखा। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा तो वो देखने का कि खाली खाली एक कमरा जैसा दिख रहा है, और इस खाली खाली जो कमरा दिख रहा है इसको एक क्या नाम दे दिए, एक सेलुला नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, सेलुला। अब डेड सेल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म क्या था, एब्सेंट था। साइटोप्लाज्म एब्सेंट करने का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे, कोई केमिकल फंक्शन नहीं हो रहे, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, कोई उसमें जो अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनिज्म का जो काम होता है कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो सेल देखे, एक ऐसा सेल देखे, डेड सेल देखे, और ये जो बाहर जो परत था सेल की, इसको क्या बोल दिए, एक नया नाम दे दिया, क्या, सेल वॉल नाम दे दिया। अब जब इसको हम देख लेते हैं, इस डिस्कवरी को, रॉबर्ट हुक को, तो इसको डिस्कवर करने के बाद, रॉबर्ट हुक डेड सेल को डिस्कवर करने के बाद एक किताब लिखे। क्या लिखे, एक किताब लिखे, रॉबर्ट हुक
रिटन अ बुक, मैच कर रहा है। रॉबर्ट हुक रिटन अ बुक, और बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या किताब का नाम है? माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया किताब में है क्या? ये जो रॉबर्ट हुक किताब लिखे ये माइक्रोग्राफिया नाम है, तो इस किताब में है क्या? इसमें क्या स्पेशल है? तो इसमें स्पेशल ये है कि किस तरह से रॉबर्ट हुक स्टार्टिंग में छिलका को लिए, किस तरह से उसको देखे, यानी जितने भी तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, कितने भी तरीके जो अपनाए थे, किसको डिस्कवर करने के लिए? सेल को डिस्कवर करने के लिए, वो सारा चीज इस किताब में क्या कर दिए? रॉबर्ट हुक लिख दिए हैं। यानी वो किस तरीके से, किस तरह का मतलब प्रयोग करके, किस उपकरण का प्रयोग करके यानी ये सेल को डिस्कवर किए थे, वो सारा चीज रॉबर्ट हुक किस किताब में लिखी है? माइक्रोग्राफिया। और इसी माइक्रोग्राफिया से हमको पता चलता है कि रॉबर्ट हुक क्या किए थे? डेड सेल का आविष्कार किए थे, खोज किए थे। कब खोज किए थे? सन 1665 ईस्वी में। कब खोज किए थे? 1665 में। याद करें क्या? रॉबर्ट हुक कब खोज किए सेल का? 1665 में। कैसा सेल? डेड सेल। क्यों? क्योंकि जो सेल का मतलब खोज किए तो साइटोप्लाज्म एब्सेंट था, इसी कारण से वो जो सेल था वो कैसा था? डेड सेल था। ठीक है। अब जब रॉबर्ट हुक के बारे में जब देख लेते हैं, और एक किताब याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक किस तरह की किताब लिखी उसका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया नाम है। जब इसको देख लेते हैं, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो किए गए थे, इनको देखने के बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जो कि अपना भूमिका निभाते हैं, किसमें? डिस्कवरी ऑफ सेल में अपना भूमिका निभाते हैं। और इसका नाम क्या है इनका? एंटोनियो वॉन लीवेनहुक। क्या नाम है? एंटोनियो वॉन लीवेनहुक। ये क्या किए कि जब 1665, ये याद करना है कि कब किए थे, तो 1665 में +9 करो, यानी 1665 में जब रॉबर्ट हुक डेड सेल का आविष्कार किए थे, तो उसके 9 साल बाद, यानी 9 साल तक कोई किसी भी तरह का कोई सेल का मतलब खोज नहीं किया था। तो डेड सेल का खोज किए थे, लेकिन 9 साल तक कोई लिविंग सेल का खोज नहीं किया था। लेकिन 9 साल बाद एंटोनियो वॉन लीवेनहुक क्या किए थे? लिविंग सेल को क्या कर दिए थे? डिस्कवर कर दिए थे। तो 9 साल बाद क्या हो जाएगा? 1674 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1674। यानी 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लीवेनहुक किसका खोज कर दिए थे? लिविंग सेल का। अब ये तो खोज किए थे कि जब एक ओक ट्री का जो छिलका लिए थे तो उसको माइक्रोस्कोप से देखे। ठीक है। जब माइक्रोस्कोप से देखे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिला है, पता चला कि क्या है? डेड सेल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंटोनियो वॉन लीवेनहुक है, ये कैसे कर दिए कि क्या है? हम लिविंग सेल का खोज कर दिए, क्योंकि इनका नाम किसमें आता है कि हम क्या चीज का डिस्कवर कर दिए हैं? लिविंग सेल का डिस्कवर कर दिया है। कब? 1674 में। तो ये क्या किए थे कि ऑब्जर्व किए थे मेनी टाइप ऑफ मोटाइल सेल। क्या? मोटाइल सेल यानी मोशन वाला। क्या? मोटाइल मींस मोशन, यानी कोई चीज चल रहा है सेल। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से सेल को देखे थे? तो लाइक स्पर्म सेल का देखे थे। स्पर्म सेल का क्या होता है? हेड होता है, फिर क्या होता है? टेल होता है। फिर क्या होता है? इसको क्या करता है? ये चलता है। ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया को देखे थे, फिर उसी तरह से प्रोटोजोआ को देखे थे। तो ये सारा जो ऑर्गेनिज्म थे, इसको जब देखे थे तो इसको में क्या पता चला? जो सेल है वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल मूव कर रहा है। उसके अंदर सारा चीज, यानी उसके अंदर सारा केमिकल रिएक्शन, सारा केमिकल फंक्शन, सारा चीज प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ठीक है। वहां पे क्या चीज का खोज कर दिए? लिविंग सेल का खोज कर दिए। ये प्रोटोजोआ मींस क्या होता है? तो प्रोटोजोआ एक प्रकार का एनिमल होता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे स्पेसीज होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे, मतलब एक होता है ना बहुत छोटा लाइक एनिमल। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, इस तरीके से जब एंटोनियो वॉन लीवेनहुक अलग अलग तरह के मोटाइल सेल को देखे, जैसे स्पर्म को देखे, बैक्टीरिया को देखे, जैसे प्रोटोजोआ को देखे, तो इसमें क्या देखे कि जो सेल है वो लिविंग होता है, उसमें अलग अलग तरह क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं? तो उसमें सारा चीज केमिकल फंक्शंस हो रहा है, यानी वो कैसा है? लिविंग सेल है। अब क्या है यहाँ पे? एंटोनियो वॉन लीवेनहुक यहाँ पे 1674 में किस चीज का सेल का खोज कर देते हैं? लिविंग सेल का खोज कर देते हैं। यानी क्लास 8 में इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, यानी क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक और एंटोनियो वॉन लीवेनहुक के बारे में। तो जो रॉबर्ट हुक है वो किसका डिस्कवर किए? डेड सेल का डिस्कवर किए। कब? 1665 में। ठीक उसके 9 साल बाद एंटोनियो वॉन लीवेनहुक किसका खोज किए? लिविंग सेल का खोज किए।
कब 1674 में कैसे खोज किए? तो ये ऑब्जर्व करे अलग अलग तरह के मोटाइल सेल को, जैसे स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन तरह के सेलों क्या किए जब ये ऑब्जर्व किए तो यहाँ से पता हमको चला कि जो सेल होता है वो लिविंग भी होता है। ठीक है, अब जब डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं तो सेल भी अलग अलग तरह के होते हैं। क्या होते हैं? सेल भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे नंबर ऑफ सेल, कोई ऐसा भी एनिमल होते हैं, ऐसा भी प्लांट होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं। कोई ऐसा होता है कि जो एक से ज्यादा मिलकर के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। एक तौर पे और डिवाइड करते हैं सेल को कि जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो अलग अलग आ जाता है टाइप में, लेकिन एक होता है कि जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है तो अलग टाइप होता है, जिसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटते हैं। तो उसको हम लोग आगे देखते हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं? किसको? सेल को डिफाइन कर रहे हैं। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे। किस पे डिफाइन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। जैसे नंबर के बेसिस पे किसको डिफाइन कर रहे हैं? सेल को। सेल को नंबर के आधार से, यानी हाँ उसमें क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे प्लांट और एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं। क्या चीज से मिलकर के बने हुए रहते हैं? सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बने हुए रहते हैं। लेकिन कोई प्लांट और एनिमल जो एक से भी ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, उसको कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या होगा? यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या होगा? मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में नाम नहीं पता चल रहा। यूनि क्या है? यूनि। यूनि का मतलब क्या होता है? वन, यानी जो ऐसा ऑर्गेनिज्म, वैसा सेल, क्या वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा सेल क्या है जो एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है। क्या वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या पता है फिर से? वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे एग्जांपल तो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म तुमको दिख रहे हैं, ये सारा का सारा किससे मिलकर के बने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बने हुए हैं। क्या सर एक ही सेल से, यानी सारा का सारा फंक्शन एक ही सेल कर रहा होगा? तो हाँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी अदर एक्टिविटी हो रहे हैं, सारा चीज एक ही सेल के अंदर होता है। जैसे इसका फीचर होता है, क्या होता है? फीचर है यूनिसेलुलर का क्या है कि वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर कैपेबल होते हैं एक ही सेल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसा नहीं कि अगर हम एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। नहीं, जैसे एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। क्या लेते हैं? अमीबा का। तो अमीबा में जितने भी फंक्शन होते हैं, इंजेक्शन से लेकर क्या एक्सक्रीशन तक, सारा चीज किसमें होता है? एक ही सेल में होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस के लिए, वो सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। वही दूसरा बात आता है तो कैपेबल होते हैं क्या चीज करने में? परफॉर्म ऑल फंक्शन एसेंशियल ऑफ लाइफ, और लाइफ के लिए जितने भी जरूरी की चीजें हैं, जरूरत वाला जो चीजें हैं, वो सभी को परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल में क्या है? कैपेबल है। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। अपना खाना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा चीज जितने प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? ये एक ही सेल में सारा चीज कंप्लीट होता है। ये तो रहा यूनिसेलुलर। लेकिन अगला पार्ट आता है क्या? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मींस क्या होता है? मल्टीसेलुलर कहने का मतलब इसके नाम में क्या पाया जा रहा है? मल्टी। क्या है? मल्टी। मल्टी करने का मतलब कि मल्टी करने का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। यानी एक से ज्यादा करने का मतलब कि वैसा ऑर्गेनिज्म अगर एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे टाइप ऑफ सेल पहला क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कह रहे थे? कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर के बने हुए हैं। एक ही सेल से मिलकर के बनने का मतलब कि वो सारा जो केमिकल जो फंक्शन है, वो सारा चीज कैपेबल है एक ही सेल से परफॉर्म करने के लिए। वो अपने सर्वाइव करने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो एक ही सेल से क्या कर रहे हैं? वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, वही बात आता है मल्टीसेलुलर।
तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा तरह के क्या है सेल से मिलकर के बने हैं उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे फंगी हो गया, फंगी को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्ट भी कहते हैं। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सारा चीज, ये सारा लोग किससे मिलकर के बने हैं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हैं। यानी यहाँ पे मल्टी सेलुलर सीधा सीधा कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बन रहा है, तो मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है, यानी पूरा बॉडी उसका एक ही सेल है, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और वही इसको जब पढ़ लिए हैं तो एक बार पहले इसको क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। पहले हम स्टार्ट किए कि सेल जो पढ़ रहे थे, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल आया कहां से, कौन सेल का डिस्कवरी की, तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने में भूमिका कौन है, रॉबर्ट हुक का होता है, जो सन 1665 में क्या चीज खोज किए, डेड सेल खोज कर दिए थे। ये जब ऑब्जर्व किए ओक ट्री के जो क्या होता है, छिलका होता है, तो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर मिला जिसमें अलग अलग खाली खाली जैसा कमरा दिख रहा था। इसमें क्या किया, जो एम्प्टी कंपार्टमेंट जो दिखा उसको क्या बोल दिए, सेल था। एक खाली इसलिए था क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट था, और साइटोप्लाज्म एब्सेंट है तो साइटोप्लाज्म एब्सेंट यानी कोई केमिकल फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेल को क्या कहा दिया गया कि डेड सेल है। कैसा सेल है, डेड सेल है। और जो बाहर जो परत दिख रहा है सेल के बाहर, ये क्या कर दिया, इसको सेल वॉल कर दिया। यानी यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल में पहला रोल किसका होता है, रॉबर्ट हुक का। और रॉबर्ट हुक इसके बाद एक किताब लिखते हैं, उसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया, जिसमें सारा चीजें एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस तरह से हम सेल को क्या किए हैं, डिस्कवर किए हैं। फिर है एंटोनियो ऑन लिविंग हुक आते हैं, एक उनके 9 साल बाद यानी 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी करते हैं। कैसे, तो ऑब्जर्व करते हैं, मेनी मोटाइल सेल को ऑब्जर्व करते हैं, स्पर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो सेल है वो लिविंग के फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद सेल थ्योरी। अच्छा, एक अंतर बताओ हमको, एक थ्योरी होता है और एक हाइपोथेसिस होता है। क्या, हमको अंतर बताओ कि थ्योरी क्या होता है और हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखो, दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर बस ये है कि थ्योरी मीन्स हो गया कोई चीज बोल दिया, ठीक है, और उसको प्रूफ करके भी दिखा दिया, तो होता है थ्योरी होता है, ठीक है। यानी कि सेल थ्योरी में सेल के बारे में जो जो कुछ भी बोला जाएगा वो सारा चीज प्रूफ करके बताया जाएगा, ये सब प्रूफ करके दिखा दिया गया है। इसीलिए उसको क्या कहते थे कि यहाँ पे जो सेल के बारे में जो पढ़ना है हाइपोथेसिस नहीं बल्कि क्या है, थ्योरी है। लेकिन वही हाइपोथेसिस मींस क्या होता है, हाइपोथेसिस मींस होता है कि अगर मान लो कि हम कुछ बोल दिए, जैसे मैं बोल दिया कि सूर्य चपटा है, बस हम बोल दिए, लेकिन ये प्रूफ करके हम जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक ये थ्योरी नहीं होगा, ये हाइपोथेसिस रहेगा। यानी कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट अगर कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो हाइपोथेसिस है, और अगर जो बोल रहा है उसको प्रूफ कर दिया वो क्या हो जाता है, थ्योरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी में भी स्टार्टिंग में जब देखते हैं तो 2 साइंटिस्ट आते हैं। कितने साइंटिस्ट आते हैं, 2 साइंटिस्ट आते हैं। पहला आते हैं स्लाइडेन और दूसरा क्या आते हैं, स्वर्ण। अब ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, ये सेल थ्योरी में क्या क्या इनका योगदान है, ये क्या क्या किए हैं, ठीक है, इसके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। तो जो स्लाइडेन है वो है कौन, वो है साइंटिस्ट है। कैसे साइंटिस्ट है, तो बोटनिस्ट है। और बोटनिस्ट क्या होते हैं, वो किसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि जो स्लाइडेन होंगे, जो स्लाइडेन होंगे वो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्लांट के बारे में। क्यों, क्योंकि एक ऐसा है बोटनिस्ट है। अब बोटनिस्ट है तो ये सन 1838 में, कब, सन 1838 में ये क्या किए कि ऑब्जर्व किए मेनी टाइप ऑफ प्लांट, यानी बहुत सारे प्लांट को क्या किए, ऑब्जर्व किए, देखे, और क्या किए कि वो सेट की, यानी कि बोल दिए, कुछ बोले। जब देखने के बाद कुछ आता है ना, निष्कर्ष आता, कुछ रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे प्लांट को देखने के बाद स्लाइडेन क्या किए, कोई बात कहे और बोले कि बॉडी ऑफ प्लांट, जो प्लांट का बॉडी है, ठीक है, यानी जो हमारे विश्व में, हमारे संसार में जितने भी प्लांट है, उसका जो बॉडी है वो सारा चीज से किस तरह से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। क्या बोले कि पूरे विश्व में
जितने भी प्लांट है, ये प्लांट के बारे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे साइंटिस्ट है, बोटनिस्ट है, और जो भी बोटनिस्ट होते हैं वो किसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्लाइडर क्या बोले कि जितने भी पृथ्वी पर जितने भी संसार में प्लांट है वो सारा प्लांट क्या चीज से मिलकर के बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है, और वही सेल विच सेल फर्दर आगे चल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करके क्या करता है, उस पूरे बॉडी का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ये कौन है, सेल थ्योरी में स्लाइडर क्या बोले थे, स्लाइडर का कहना यह है कि पूरे जो विश्व में यानी पृथ्वी पर जितने प्लांट हैं, ठीक है, वो सारा चीज किससे मिलकर के बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं, और वही सेल आगे चल करके कंबाइन होकर के क्या चीज का फॉर्मेशन कर देते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक चीज बोले थे कौन, स्लाइडर, वही बात आता है स्वान का, बस स्लाइडर यही बोले थे सन 1838 में जब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, खोज कर रहे थे, किसी रिसर्च कर रहे थे सेल के बारे में, तो ये प्लांट सेल के बारे में देखे और ये चीज उन लोग ऑब्जर्व किए और ये चीजें वो बोले। वही एक साल बाद 1839 में, कब 1839 में ये जो स्वान नाम के साइंटिस्ट है, जो भी जर्मन के क्या के जर्मनी के लिए बोटनिस्ट नहीं है, कैसे है, जूलॉजिस्ट है, और जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक प्लांट के बारे में अध्ययन करते, तो प्लांट के बारे में अपना मतलब ये बताएं कुछ कि हम क्या देखें क्या नहीं देखें। अब ये जो स्वान है वो किसके बारे में देख रहे हैं, हम किसको रिसर्च कर रहे हैं, एनिमल को रिसर्च कर रहे हैं, एनिमल को अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के एनिमल को देख रहे हैं। फिर वो क्या देखे कि ये ऑब्जर्व, अब स्वान क्या देखे रिसर्च के दौरान कि मेनी एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड अ थिन लेयर अराउंड देन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बोले कि जो अलग अलग तरह के एनिमल देख रहे थे, तो एनिमल भी सेल से मिलकर के बना हुआ था, लेकिन वो एक चीज और नोटिस किए कि जो सेल है यानी जो एनिमल सेल है उसके बाहर एक प्रकार का लेयर है, क्या है, एक पतला सा लेयर है, थिन लेयर है, जिसको हम आज क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कर रहे हैं। ये स्वान क्या बोले, जब स्वान 1839 में रिसर्च कर रहे थे सेल के बारे में, तो ये ऑब्जर्व किए कि जितने भी एनिमल है वो भी अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और क्या है कि वो एक चीज और नोटिस किए कि जितने भी एनिमल सेल वो देखे, ठीक है, उसके बाहर एक पतला सा लेयर देखे, क्या देखे, पतला सा लेयर देखे, और उसी को हम लोग आज क्या नाम दे दिए हैं, सेल मेम्ब्रेन दे दिए। ठीक है, जब एक एनिमल को देखे तो ये देखा कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो एक कोशिश की कि हम थोड़ा सा प्लांट को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्या किए कि स्वान आगे कुछ समय बाद क्या किए कि प्लांट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखते हैं कि जो प्लांट का जो सेल है, ये प्लांट का सेल है, इसके बाहर कोई थिन मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भी एक तरह का मेम्ब्रेन है, जिसको हम आज के समय में क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन ये जो देखे हैं एनिमल सेल में, वो सेल वॉल के नीचे जो परत होता है वो सेल मेम्ब्रेन है। यानी अर्थात जो स्वान क्या निष्कर्ष निकाले कि जो एनिमल सेल है, जो एनिमल है, जो एनिमल ऑर्गेनिज्म है, वो सारा चीज तो सेल से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी वाला जो परत है, ठीक है, वो किससे, थिन लेयर से मिलकर के बना हुआ है, थिन लेयर से मतलब वो बॉन्डेड है, और उसी को क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। जब ये देखें तो स्वान क्या किए, प्लांट सेल को लिए, जब वो प्लांट सेल को लिए तो देखें क्या कि उसके बाहर एक प्रकार का लेयर है, और वो सेल मेम्ब्रेन का लेयर नहीं है, बल्कि इससे भी एक टफ लेयर था, इससे भी एक हार्ड लेयर था, इससे भी एक रिजिड लेयर था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। और वही सेल वॉल के नीचे क्या है, एनिमल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वही थिन मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट है। यानी सबसे पहले सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को एक साथ कौन देखे हैं, स्वान देखे हैं। ये कौन थे, एक स्वान एक प्रकार साइंटिस्ट है, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, 1840 में प्लांट जो एनिमल सेल है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसमें देखे कि जितने भी एनिमल है अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, और जो सेल के जो बाहर एक लेयर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो अब कुछ समय बाद क्या कि प्लांट सेल को भी देखे, तो जैसे वो प्लांट सेल को देखे तो उसके बाहर एक अलग प्रकार का लेयर मिला, जिसको हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सेल वॉल कर रहे हैं। तो जब ये दो ऑब्जर्वेशन जब स्वान की,
क्या किए, ये जब दो तरह के ऑब्जर्वेशन बताए प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में, तो एक अपना हाइपोथेसिस दिए। अभी हम बताएं कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर होता है। थ्योरी और हाइपोथेसिस में अंतर है कि हाइपोथेसिस मींस कुछ कह दी और थ्योरी मींस कुछ हम उसको जो कहे उसको प्रूव कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिए, हाइपोथेसिस दिए हैं, यानी ये प्रूफ नहीं किया है, कहीं पे किसी के सामने प्रूफ नहीं किया, अपने मन में क्या है, मतलब हाइपोथेसिस दे दिए कि बोले कि जितने भी बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, क्योंकि दोनों चीज को देखते हैं, ये जो साइंटिस्ट है दोनों सेल को देख रहे हैं, लेकिन ये जो स्लाइडर है सिर्फ और सिर्फ किस सेल को देख रहे हैं, प्लांट सेल को देख रहे हैं। तो वही स्वान क्या दिए, हाइपोथेसिस दिए और क्या बोले कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल की बॉडी है वो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर के बने हैं और उसी का जो सेल का जो प्रोडक्ट होता है या तो सेल से मिलकर के बने या उसी के द्वारा बनाया गया एक नया सेल के द्वारा बना हुआ है। ये बात कौन बोले हैं, स्वान बोले कि जितने भी बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल है वो सारा चीज सेल से मिलकर के बने हैं या तो उस सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। ये क्या दे दिए, हाइपोथेसिस दिए। अब कुछ समय बाद क्या किए, ये भी इसी चीज के बारे में खोज कर रहे हैं, ये भी इसी चीज के बारे में लगे हुए हैं, यानी दोनों चीज एक ही चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। होता है ना कि अगर कोई दुश्मन दो दोस्त है, अगर उसका भी दुश्मन वो है और उसका भी दुश्मन हम भी है, तो दोनों दुश्मन क्या हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भी उसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और ये भी उसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो दोनों क्या करते हैं, बाद में आकर के मतलब मिलते हैं और बहुत सारा तरह तरह का अलग अलग तरह क्या करते हैं और भी सेल को देखते हैं। तो दोनों जब सारा चीज देखेंगे, सारा चीज सब में कॉमन है, जो एनिमल है उसमें 3 लेयर यानी सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लांट है उसके बाहर सेल वॉल है, यानी ये सारा चीज अलग अलग हजारों टाइप के प्लांट एंड एनिमल को देखे दोनों मिल करके। तो ये क्या किए, थ्योरी दे दिए दोनों मिल करके, क्या दे दिए, थ्योरी दे करके सब दे करके प्रूफ भी कर दिए। तो ये क्या हाइपोथेसिस नहीं है, क्या है बल्कि थ्योरी है। तो ये स्लाइडर एंड स्वान किया हुए मिल करके दोनों अपना जो विचार था दोनों का वो फॉर्मुलेटेड किए, इकट्ठा किए और दोनों साथ मिलकर के एक थ्योरी दिए। और थ्योरी में क्या दिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये थ्योरी में क्या बताया कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल है वो सारा चीज किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं और या तो उस सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। ये क्या है, ये सेल थ्योरी है। अब ये सेल थ्योरी तो दोनों दे दिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, यानी इसका एक कमी भी है। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे स्लाइडर एंड स्वान, ये नहीं बता पाए कि जो सेल है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है, यानी जो नया सेल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सेल तो बता दें कि सेल से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन कैसे बन रहा है सेल, ये चीज दोनों साइंटिस्ट में से कोई नहीं बताया। कौन, ये चीज कि जो नया सेल है, जो ओरिजिन ऑफ सेल है वो कैसे हो रहा है, ये चीज कोई नहीं बताया, दोनों साइंटिस्ट में से कोई नहीं बताया। तो एक ड्रॉबैक था, एक कमी था और इसी कमी को पूरा कौन करते हैं, रुडोल्फ विक्रोय पूरा करते हैं। कौन पूरा करते हैं, रुडोल्फ विक्रोय पूरा करते हैं। रुडोल्फ विक्रोय क्या कहते हैं कि सन 1855 में, क्या 1855 में कौन, रुडोल्फ विक्रोय, क्या विक्रोय एक टर्म बोलते हैं ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, क्या बोलते हैं, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका कहने का मतलब है कि जो नया सेल बन रहे हैं वो सारा चीज पुराने तरह के सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। ये क्या बोले कि प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी या तो सेल है या तो सेल का प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेल कैसे आ रहा है ये चीज तो यहाँ पे नहीं बताया गया था। तो वही चीज को कौन बताए थे, रुडोल्फ विक्रोय बताए थे, कब, 1855 में। और क्या बोले थे कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि जो अलग अलग तरह के क्या है, जो सेल है वो एक ही सेल से मिलकर बने हुए, जो डेड सेल हो जाते हैं, यानी जो नया सेल है उसी के मतलब वो क्या करता है, अपना प्रोडक्ट मिलकर के एक नया सेल को फॉर्म करता है। तो रुडोल्फ विक्रोय यहाँ पे अपना एक थोड़ा सा क्या है, एक अपना मतलब ऑब्जर्वेशन ही बताए थे। और इसमें जब सेल थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो 3 तरह के साइंटिस्ट का हम लोग नाम देखते हैं, कौन, स्लाइडर एंड स्वान और उसके साथ साथ रुडोल्फ विक्रोय। अब आगे का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी सेल बाहर से देखने में कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म कहाँ स्थित है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ स्थित है, सेल वॉल कहाँ स्थित है, यानी इन सारी वीडियो को, इन सारी चीजों को हम लोग इसी
चैनल के माध्यम से पार्ट 3 में क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो यहाँ के लिए भी थैंक यू।